हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू प्रज्ञानम क्लासेस। मैं हूं योगेश कुमावत। लुक, आज के टाइम भारत और वेरियस और इंटरनेशनल मीडिया में ये बात कवर की जा रही है कि भारत ने इस बार एक साथ कई नोटम जारी किए हैं। नोटम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन, यानी कि आप इस इलाके में जहां नोटम जारी किया गया है वहां किसी भी देश का कोई जहाज या कोई फ्लाइंग एक्टिविटीज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम यहां एक बड़े स्केल पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस बार भारत ने नॉर्थ ईस्ट भारत और गुजरात के पास अरेबियन सी और सर क्रीक के पास नोटम जारी किया है। इवन भारत के बीच में भी नोटम है। सब कुछ बताता हूं डिटेल में क्या हुआ है, क्यों भारत को नोटम जारी करना पड़ा। इससे पहले बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल प्रज्ञानम क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर किया है, हमने पाकिस्तान के एयरबेस को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, तब से लगातार भारत नोटम पे नोटम जारी कर रहा है, एक के बाद एक युद्धाभ्यास कर रहा है। अभी हमारे इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने भी बयान दिया है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके से हिला हुआ है। उन्होंने बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाके स्ट्राइक करी है। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट्स फॉर इंडियंस। सच में इस बात के लिए हमें हमारी भारतीय सेना पे गर्व है, तो हमारी सेना के लिए एक लाइक तो बनता है। और कमेंट में लिखिए वी प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी। वेल, पहले वो बयान सुनिए, फिर करते हैं और डिटेल में बात। अभी हम तीसरे सी पर आते हैं, जिसको बोलते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी का ये मतलब होता है स्पष्टता। तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके सोच विचार में बहुत क्लैरिटी, बहुत स्पष्टता थी, बहुत निर्देश अच्छे थे कि मैं आपको खुली छूट देता हूं। जब आपके प्रधानमंत्री जी आपको खुली छूट दे रहे हैं तो मतलब आप समझिए आपने जो भी कार्रवाई करना है, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। भारत के इतिहास में क्या, विश्व के इतिहास में आज तक नहीं ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमें खुली छूट दी और हमें बोला जो भी आपको उचित लगे, लेकिन टेररिस्ट को खत्म करना है, टेररिस्ट के आगा को खत्म करना है, और जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करना है उसको एक सबक सिखाना है। जब फौज को इतने अच्छे दिशा निर्देश मिलते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब हम लोग अपने जवानों से बात करते हैं, अपने कमांडरों से बात करते हैं, तो उसी क्लैरिटी, उसी स्पष्टता के साथ हम हुक्म पास कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन सिंदूर में अगर एक वाद्य यंत्र को देखें, जैसे म्यूजिक के लिए लय में चलता है, साउंड वेव लय में चलती है, वैसे ही ये जो 88 घंटे की लड़ाई थी ये एक लय में चल रही थी, और सब एक साथ अपना वाद्य यंत्र बजा रहे थे और सब एक साथ कार्रवाई कर रहे थे। इसीलिए हमें सफलता के पायदान पर चढ़ने का मौका मिला। वेल, अब बात करते हैं भारत इतने युद्धाभ्यास आखिर कर क्यों रहा है। तो देखिए, भारत में 2020 के बाद से युद्धाभ्यास का दौर बड़े स्केल पर आया है ताकि हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाए। पाकिस्तान से लगातार न्यूक्लियर वॉर की धमकियों के बीच भारत को चाहिए कि इस बार अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हरकत होती है तो उसका ऐसा जवाब दिया जाए कि उनकी आर्मी लंबे टाइम तक याद रखे। हमारे एनएसए अजित डोभाल साहब ने भी कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। तो ये बात तो अपने लेवल पर अलग ही है कि भारत इस बार कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि किस तरह पाकिस्तान लगातार ये जो गुजरात के पास वाला एरिया है, जिसे हम अब सरक्रीक के नाम से जानते हैं, इसके पास अपने आर्मी कैंप स्टैब्लिश कर रहा है। तो उसके रिस्पॉन्स में भारत की आर्मी भी अब यहां अपना एक युद्धाभ्यास कंडक्ट करेगी। आगे बढ़ते हैं, पहले देखिए ये वीडियो, फिर करते हैं और बात। आपको बताओ तो पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था एक इंटरव्यू में कि रिस्क आर द रियल वॉर, और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था इनकी ओर से। तो क्या भारत सच में इस बार कुछ बड़ा करने जा रहा है? इसके बाद इन्होंने ये और ऐड किया कि इस बार बेटर रिजल्ट्स लाने का प्रयास करेंगे। हंसी आ गई मुझे, सॉरी। इनके मिनिस्टर्स, इनके आर्मी जनरल्स इतने झूठ कैसे बोल लेते हैं, नो वन नोज। अब आप कहोगे कि ठीक है, मान लिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम युद्धाभ्यास कर रहे हैं, पर हम यहां नॉर्थ ईस्ट में क्यों युद्धाभ्यास कर रहे हैं? तो आप कुछ बताता हूं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, अभी बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ एक इवेंट में पाकिस्तान की आर्मी के जनरल के साथ अपना एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाया था, जिसकी मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उस मैप के बाद भारत सरकार ने भी कड़ा स्टांस लिया है यहां पर, क्योंकि उस नक्शे में भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट हिस्सा बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया था। फिर बांग्लादेश से भी एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आ रही है कि हम भारत से नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल कट कर देंगे, भारत की चिकन नेक कही जाने वाली सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत से कट कर देंगे।
देखिए, इस तरह के बयान आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक वेल प्रॉपर प्लानिंग है अगेंस्ट इंडिया। बांग्लादेश यहाँ चीन की मदद से एक आर्मी कैंप भी एस्टेब्लिश कर रहा है। देखिए, ये सब भारत की चिंता को ऑफकोर्स बढ़ा रहा है, इसीलिए हम इस रीजन में लगातार युद्धाभ्यासों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, और ये जरूरी भी है, क्योंकि कल को बांग्लादेश जैसा देश जो हमसे ही पल रहा है, कोई यहाँ उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, इसके लिए हमें रेडी रहना होगा। पहले ये एक और वीडियो देखिए, फिर आगे करते हैं बात। तो मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ, देखिए। अब मैं बात बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो ये है कि हमारे नोटम जारी करने के एक दिन बाद पाकिस्तान ने भी इसी इलाके में नोटम जारी किया है, जहां ऑलरेडी इंडियन आर्मी का युद्धाभ्यास त्रिशूल चल रहा है। अब क्या होगा, आपके दिमाग में यही आ रहा है ना? तो देखिए, पाकिस्तान जानबूझकर इसी इलाके में अपना युद्धाभ्यास कर रहा है। अगर गलती से कोई मिसाइल पाकिस्तान के किसी वॉरशिप्स या इनके और कोई इलाके में लग गई तो ये एक ह्यूज जियो ब्लंडर होगा। ऑफकोर्स पाकिस्तान चाहता भी यही है कि कैसे भी भारत की कोई मिसाइल पाकिस्तान के कहीं जाकर लगे और हम अपनी जनता को फिर से चूरन खिला पाएं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी है ना कि उसे लग रहा है कि पाकिस्तान की जनता ही कहीं उनकी सेना के खिलाफ बगावत ना कर दे। इसलिए अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब खोने को तो कुछ है नहीं। इसलिए पाकिस्तान ने जानबूझकर वही लोकेशन और वही डेट को चूज किया है ताकि गलती से या कैसे भी करके इंडिया की कोई मिसाइल वहां लग जाए। अगर सही से बताऊं ना, तो मैंने आज तक की लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा है कि जब एक देश का युद्धाभ्यास चल रहा हो तो सेम लोकेशन पर सेम डेट को कोई देश नोटम इशू कर रहा हो। अब मैं फिर से नॉर्थ ईस्ट पर आता हूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से ये सब क्यों करवा रहा है। पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत का जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां ये लोग डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए देखा होगा लगातार ढाका में पाकिस्तान की प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान विल कंडक्ट अ न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट शॉर्टली। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग करने वाला है फिर से। यह भारत के लिए आज के टाइम सबसे बड़ी चिंता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि क्या मैं इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो लाऊं। मुझे जरूर बताना आप सब, क्योंकि इट इज अ ह्यूज जियो डेवलपमेंट बाय पाकिस्तान। अब भारत भी चुप तो बैठेगा नहीं। हमारे पीएम ने अभी कहा है कि हम 40 दिन के अंदर अंदर या तो एक सबमरीन या कोई वॉरशिप्स या कोई नया वेपन ऐड कर रहे हैं टू द इंडियन नेवी। ये बहुत अच्छी बात है हमारी नेवी की। देखिए, इससे पावर तो बढ़ेगी, साथ ही साथ हम इंडियन ओशन के गार्डियन भी बने रहेंगे। इस बार मुझे जहां तक लगता है कि इंडियन आर्मी के साथ हमारी नेवी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रखने वाली है। आई होप आप सब मेरी बात को ढंग से समझ पाए होंगे। आपके क्या विचार हैं इन सब में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप सब के ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और फ्रेश वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्रज्ञानम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।